देखिए क्लास 6 का चैप्टर 5 एलिमेंट्री शिफ्ट, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शिफ्ट्स चैप्टर 5। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज इज कंपेयरिंग द सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। ये तो मतलब ओरली हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं कर, सोल्यूशन में मैंने दे रखा है। अब मान लो कि यहां पर दो लाइन सेगमेंट है, ट्रायंगल को देखो, अगर मान लीजिए कि कहा जा रहा है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन, हम लोग ऐसे अंदाज से ऑब्जर्वेशन करें तो कौन बड़ा कौन छोटा एग्जैक्ट नहीं बता सकते। मान लो ये 5 सेंटीमीटर का, ये 5.5 सेंटीमीटर का है और ये 7 सेंटीमीटर का, तो ये अनुमान से तो नहीं बताया जा सकता, ठीक है ना। इसलिए हम लोग कभी भी मेयर ऑब्जर्वेशन के द्वारा लाइन सेगमेंट को नहीं बता सकते। बात समझ में आ रही है। दो लाइन थोड़ा सा ज्यादा बड़ा भी हो सकता है, पॉइंट कुछ भी नहीं, मैंने लिख दिया है, सॉल्यूशन देखना। अरे भैया सॉल्यूशन देखना, 4 लाइन लिखनी इंग्लिश में लिख दीजिएगा। सुन लीजिए, बाय मेयर ऑब्जर्वेशन वी कांट कंपेयर द लाइन सेगमेंट विद स्लाइट डिफरेंस इन देयर लेंथ। अगर अपने लेंथ में थोड़ा सा भी छोटा बड़ा हो, देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ 5.5 है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है ना, तो इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। वी कांट से विच लाइन सेगमेंट इज ऑफ द ग्रेटर लेंथ। हम बिल्कुल देख करके नहीं बता सकते कि कौन लाइन सेगमेंट ज्यादा बड़ी है और कौन छोटी, ऐसे तो नहीं बता पाएंगे ना। So hence the chances of error due to improper viewing are more. तो अगर मान लीजिए हम केवल देख करके पता लगाएं कि कौन बड़ा और कौन छोटा है, तो इससे बहुत सारी गलतियां होने के चांस है। साइंस, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ बाकी है, अभी बैठना नहीं है यहाँ पे। Why is the second question है, why is the better to use a divider than a ruler, ठीक है, while measuring the length of a line segment। देखिए आपको पता ही है कि डिवाइडर क्या होता है, जिसमें दो नोक बनी होती है, और रूलर मतलब कि स्केल। तो अगर किसी भी लाइन सेगमेंट को, मान लीजिए कि आपकी ये लाइन सेगमेंट है, आपको इसे मेजर करना है, तो अब क्या करते हैं, अगर हम स्केल उठा करके यहाँ रखते हैं ना, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। मान लो कि कहीं थोड़ा कोई मोटा हो गया, कोई छोटा हो गया, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, सबसे अच्छा तरीका हमारे पास ये है कि अपना डिवाइडर लिया, डिवाइडर से दोनों को मार्क कर लिया और उसको डिवाइडर को यहाँ पे स्केल पे देख लिया, तो क्लियर पता चल जाएगा। हाँ, तो सबसे अच्छा डिवाइडर ज्यादा अच्छा होता है रूलर से। दो जिसमें, अरे डिवाइडर नहीं जानते आप? अरे कंपास में एक तो होता है कंपास, और एक डबल नोक वाला होता है, डबल नीडल वाला, वही तो। मैंने यही पता नहीं है, ज्योमेट्री की जान रहे हैं, आपको पता नहीं क्या है। देखिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड कर रहा है, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट, और उसको ए बी आप कहो, टेक एनी पॉइंट सी लेइंग इन बिटवीन ए एंड बी, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी बी सी ए सी, इज ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, सी बी, या करते हैं। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना आप लोग, मैं करके दिखाता हूं। सॉल्यूशन में ये लाइन नहीं बनी हुई है, ठीक है, उसमें केवल कैलकुलेशन करके लिखा हुआ है। कोई भी एक लाइन बनाओ ए बी, केवल बोर्ड पे देखिए, ए बी एक लाइन बनानी है आपको, और इस ए बी लाइन पे ए और बी के बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट सी रख दो, कहीं पर भी आप रख सकते हो, मैंने मारा, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या हर सिचुएशन में ए सी प्लस बी सी बराबर होगा ए बी के, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, सारे लाइन सेगमेंट। अब देखो कैसे और क्यों। हेलो, बट फिर से सुन लो, एक लाइन सेगमेंट बनानी है, लाइन खींचनी है ए बी, पूरी लाइन, और इस ए बी के बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट सी आपको दे देना है। तुम इतना लेट क्यों करती हो? कहीं पर भी एक पॉइंट सी रख दो, और आपसे ये पूछा जा रहा है क्या जो ए बी पूरी लाइन है वो ए सी और बी सी के बराबर होगी,
बिल्कुल होगी। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मान लो ए से बी तक जो पूरी लाइन थी हमने 8 सेंटीमीटर की मान ली, 8 सेंटीमीटर की कोई लाइन ली है। अब ए से सी का डिस्टेंस हमने 5 सेंटीमीटर मेजर कर लिया और सी से भी 3 सेंटीमीटर। रूल पे यही होगा ना, कोई लाइन मेजर करेंगे कहीं पर भी रखेंगे। तो अब देखो 5 + 3 = 8 नहीं होगा, होगा ना? तो भैया ए से सी तक क्या था 5 सेंटीमीटर और बी से सी तक क्या था 3 सेंटीमीटर और ए बी पूरा टोटल कितना है 8, वही होगा ना? एक लाइन बनानी है, उसके बीच में कोई पॉइंट लेना है और 2 टुकड़े में बट गया पूरा लाइन, एक टुकड़ा ये हो गया और एक टुकड़ा ये हो गया, दोनों को प्लस करके देखेंगे क्या सबसे बड़े लंबे लाइन के बराबर होगा? ऑलवेज होगा। इसको मैं 2 टुकड़े में तोड़ दूं और दोनों को जोड़ू तो इसके बराबर ही होगा ना। सिंपल सी बात है यार, इसमें क्या है, कुछ नहीं है। चलो ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना इसमें नोट्स में, आपको जानना पड़ेगा, ठीक है? और उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा, वैसे आना चाहिए आपको लिखना, नहीं तो आपको नहीं माना जाएगा। हिंदी में सॉल्यूशन नहीं होता। हिंदी तुम पढ़ क्यों रहे हो? 4th क्वेश्चन कर रहा है कि इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, एक लाइन है, मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, सॉल्यूशन वहां है, ठीक है? एक लाइन है, लाइन सेगमेंट। कहा क्या जा रहा है कि ए बी सी इस पे 3 पॉइंट है, ठीक है? ए से बी तक 5 सेंटीमीटर है, ए से बी तक 5 सेंटीमीटर, ठीक है? बी से सी तक कितना है 3 सेंटीमीटर और एसी जो पूरी लाइन है मतलब यहां से लेकर के यहां तक जो है वो 8 सेंटीमीटर है। वही क्वेश्चन घुमा दिया गया है, Which one of them lies between the two others? तो इनमें से कौन सा उनके बीच में होगा? Which one of them lies between the two others? ठीक है, एक सेकेंड। पॉइंट बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, बिल्कुल सही। कौन सा बीच में? देखिए समझ में कोई दिक्कत? पॉइंट बी बीच में होगा। पागल हो, ए बी सी तीनों एक ही लाइन पे पॉइंट है ना, तो ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर, लाइन ए सी है, लास्ट में ए सी होगा और इधर ए होगा, तो बीच में क्या होगा? बात खत्म। नहीं समझ में आया आपको? देखिए और कल है ना, ये मैं सॉल्यूशन भेज दिया है मैंने, ठीक है? सारा क्वेश्चन देख के आना, कल मेरे को चैप्टर खत्म चाहिए। डाउट्स लेके आओगे नहीं कि पूरे सर जी सारा चैप्टर करा दो, हम लोग तो मंदबुद्धि हैं, ऐसा नहीं करके आइएगा, ठीक है? देखो एजी एक लाइन सेगमेंट है, एजी एक लाइन सेगमेंट है और इसमें ये कहा जा रहा है वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एजी। करते हैं, ठीक है? ए बी सी ई एफ जी, बीच में डी हो गया मिड पॉइंट, दिखा देना बस, वो हाथ से। अरे ए जी एक लाइन है, तो मतलब ए से जी तक, ए से जी के बीच में जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं बी सी डी ई एफ, बीच में डालोगे आप, हमने डाल के दिखा दिया, या नंबर भी कर दिया, लाइन का सेंटीमीटर बना दिया हमने और दिखा दिया कि इधर ए बी सी 3 इधर हो गए, ई एफ जी 3 इधर हो गए, बीच में डी ही होगा ना, खत्म। आगे, if B is the midpoint of AC and C is the midpoint of BD where ABCD lie on a straight line, ठीक है? ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना,
ये जो मैंने अभी क्वेश्चन बोला है आपको, ये बड़े बड़े कॉम्पिटिशनों में है ना, क्या कहते हैं, एक तरह से रीजनिंग का क्वेश्चन बन के आता है। तुम समझ रही हो? आशी का सिलेबस मैंने भेज दिया है पूरा। तुम लोग को मिला है आशी का सिलेबस? मैंने भेजा है। देखिए फिर से ध्यान देंगे क्वेश्चन का कि एसी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और बीडी भी एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब यहां देखो ए से सी तक जो लाइन है ये पूरा लाइन सेगमेंट है कि नहीं है? इसमें ए और सी ये पूरी लाइन बन रही है, और बी और डी, बी से डी को भी देखोगे तो एक लाइन बन रहा है ना? ठीक है, दो लाइन सेगमेंट हमने इसमें बना दिए, समझ में आया? इस पे दो लाइन सेगमेंट बनाए हैं। ए से डी एक लाइन बनाओ, उसको 4 हिस्सों में तोड़ दो ए से डी तक, तो इसमें एसी लाइन भी दिखेगी और बीडी लाइन भी दिखेगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसी लाइन में बी आपका मिड पॉइंट होना चाहिए। एसी लाइन में बी मिड पॉइंट है एसी लाइन में, और बीडी लाइन में सी मिड पॉइंट होना चाहिए, है? बात खत्म, सॉल्व। ओके, अरे एसी लाइन हुआ ये, सेंटर क्या है इसका? बीडी लाइन है, सेंटर क्या है इसका? तो मैं क्या गोबर समझा रहा हूं? सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, draw 5 triangles and measure their sides. Okay, check in each case if the sum of the length of any two sides is always less than the third side. कर सकते हैं, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मान लीजिए मैंने 6 ट्रायंगल बनाने हैं, अच्छा 5, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, ओके। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैंने 5 ट्रायंगल अलग अलग बना दिए, सेंटीमीटर भी लिख दिया, मैंने हाथ से बनाया, आपको स्केल्स की मदद से बनाना, कुछ भी बना सकते हो, कोई भी लेंथ ले सकते हो। आप ये देखो, अगर 2 साइड प्लस करोगे तो हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होगा। तो यहां पर 3 और 4 मतलब कि ए बी प्लस बी सी करेंगे तो वो बड़ा होगा किससे? एसी से। ए बी कितना है? 3 सेंटीमीटर, बी सी कितना है? 4 सेंटीमीटर, जो बड़ा किससे है? 5 सेंटीमीटर से। 7 बड़ा होगा ना 5 से? आया समझ में? नहीं आया? 2 साइड को कभी भी प्लस करोगे, या 5 या 3 किसी को भी ले सकते हो आप, कोई भी 2 साइड प्लस करेंगे, जैसे ए बी और बी सी, तुम लोग को बोलने की किसने? क्या आप क्यों पूछ रहे थे? अपना काम करोगे ना, क्लास ले रहा हूं मैं। आवाज अलग कर देना तुम। मार खाते खाते बच गया अभी तू। ए बी और बी सी कोई भी 2 साइड प्लस करेंगे तो हमेशा तीसरे से बड़ा होगा। देखो यहाँ पे 7 और 3 को प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 बड़ा है 6 से। यहाँ पे 6 और 3 ले लो आप, 6 + 3 करेंगे तो बड़ा हो जाएगा 4 से।
9 तो 4 से बड़ा होगा ना। 3 और 6 और 3 या 3 और 2 लो। मैंने कॉन्फ़िगरेशन गलत लिया है, ये 7 होगा कभी भी। ये 2 सेंटीमीटर दिख ही नहीं रहा है, तो 5 है। ठीक है, तो 5 और 3 लेंगे तो 8 हो जाएगा, बड़ा है 6 से। 8 4 12, बड़ा है 6 से। कभी भी किसी भी ट्राइंगल का 2 साइड प्लस होगा तो तीसरे से हमेशा बड़ा होगा। बात समझ में आई? ये थ्योरम है, अगला क्लास में पढ़ना है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन सॉल्व खत्म। फर्स्ट एक्सरसाइज। 1 मिनट रुक जाइए, जरा पानी पी लेना। चलिए 5.2 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप 5.2 चैप्टर 5 एनसीईआरटी क्लास 6। करना क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द फोर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम। देखिए आपको एक घड़ी बना के दी गई है, हम थोड़ा बड़ा वाला बना के देते, बड़े लोग बड़ी पसंद। ये रही घड़ी, रिकॉर्डिंग रोक दें। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आर का जो हैंड है ना, 3 बजे से 9 बजे पे चला गया है, 3 to 9। तो बेटा यहाँ था, बिल्कुल घूमते 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 कितना चला गया यहाँ पर। तो ये आप देख रहे हो ना, मैं अच्छे से बना देता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक कंप्लीट एंगल, सॉरी स्ट्रेट एंगल बन गया। मैं आपको समझाता हूँ। We know that in a complete clockwise revolution, our hands rotate 360 डिग्री। अब देखो अगर 12 पे कोई सुई है, पूरा एक चक्कर लगाएगी सर्कल का घड़ी का, तो फिर 12 पे आने पे कितना हो जाएगा, 360 डिग्री घूमेगी ना। पूरा एक चक्कर लगाने पे, गोले के चक्कर लगाने पे 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो 3 पर थी, 3 से घूम करके यहाँ चली गई। देख रहे हो ना, ये पूरा हाफ सर्कल हो गया 180 के बराबर। ठीक है, अब 180 के बराबर हो गया, मतलब 2 राइट एंगल। फ्रॉम 3 to 9 आर हैंड रोटेट 2 राइट एंगल्स और 180 डिग्री। 3 से 9 तक जाने पर वो 2 राइट एंगल या 180 डिग्री घूमती है। हम फ्रैक्शन निकालेंगे, तो फ्रैक्शन अगर कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में निकालना हो तो 360 नीचे रखेंगे और जितना डिग्री घूमी है उसको ऊपर 180। तो 180 180 1 जा 180 2 बार में कट जाएगा, तो 1/2 फ्रैक्शन में हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ। देखो मैं एक बार और अच्छे से काट के दिखाता हूँ, यार भी रहेगी नहीं। हाँ 360 भैया, 0 से 0 कटा, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, हम खत्म। अब क्लियर है? चलिए ऐसे सारे। सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट विल द हैंड ऑफ द क्लॉक स्टॉप इफ इट, मतलब जो क्लॉक हैंड है वो कहां स्टॉप होगा। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा, आप लोग आवाज नहीं निकाली है। स्टार्ट एट 12। देखो ये 12 पे थी घड़ी की सुई, 12 पे यहां से घूमनी स्टार्ट की, और क्लॉकवाइज याद रखना, कभी भी घड़ी की सुई ऐसे नहीं घूमती, जब भी घूमेगी ऐसे ही घूमती है। तो समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही घूमेगी क्लॉकवाइज। एंड मेक्स हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन, और आधी रेवोल्यूशन करती है। एक सेकेंड, पूरी रेवोल्यूशन करेगी तो घूम के 12 पे आ जाएगी, आधी रेवोल्यूशन करेगी तो तुम बताओ कितने पे आएगी। यार तुम क्या खा के आए हो, तुम हर दिन यही टी शर्ट पहन के आओगे, शाबाश। घूम के हाफ रेवोल्यूशन, मतलब आपको लिखा रहेगा कि अगर हाफ रेवोल्यूशन करेगी तो कैसे। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, जितना भी आपको फ्रैक्शन दिया होगा ना, जैसे 1/2 दिया हुआ है, गुने में 360 कर देना, 2 से कट करोगे तो 180 आ जाएगा। 180 1 जा 180, 180 डिग्री घूमेगी, तो 180 डिग्री मतलब यहां से यहां जी। इसी तरह लगा दीजिएगा दिमाग। 10 20 30 है। अब थोड़ा अगर क्या बिल्कुल 1/4 होगा,
जहां भी हो उसी हिसाब से दिमाग लगा लेंगे आप। हो जाएगा इस तरह का क्वेश्चन ना। सोल्यूशन भेज रखे आप लोग को। चलिए कुछ भी कंफ्यूजन, देखिए क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, क्वेश्चन को रन, ये 4 पार्ट में बटा हुआ है ना, 1 2 3 4, चारों को मिला देंगे तो एक सर्कल बन जाएगा। तो यहां से यहां तक जो है 90 डिग्री होता है, यहां से यहां तक होगा वो 90 डिग्री होगा, यहां से यहां जो होगा वो भी 90 डिग्री होगा, और यहां से यहां भी 90 डिग्री। ये तो समझ में आ रहा है, एक एक हिस्से 90 डिग्री के। अगर केवल 1/4 आएगा तो मतलब ये भी 1/4, 1/4, 1/4, ठीक है। अगर 1/2 आएगा मतलब इसका आधा वाला आ गया पूरा। अब क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कह रहा है which direction you will you face if you start facing east and make half revolution। आप जो थे पूरब की दिशा में थे, यहाँ मुंह किए हुए थे यहाँ पे, और यहाँ से हाफ रेवोल्यूशन करेंगे, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया आपने और चलते 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 यहाँ तक आए हाफ रेवोल्यूशन। तो कितना किया आपने, अब किस डायरेक्शन में आपको ये पूछा जा रहा है आपसे। यार तुम लोग तो अच्छी चीज खा रहे हो यार, शाबाश। दोनों आंख से देखो, एक आंख बंद हो गया तुम्हारा। समझ में आया आपको जनक। हमारा जो बी नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि 1.5, ठीक है, समझ रहे हैं। 1.5 मतलब कि एक पूरा चक्कर और एक आधा चक्कर, और डायरेक्शन क्या कह रहा है, एक सेकेंड, अगर ईस्ट के तरफ था, पूरब की तरफ, तो यहां से स्टार्ट करेगा। अब यहां से स्टार्ट किया, चलते 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 एक पूरा चक्कर लगाया, ठीक है, और फिर हाफ, तो भैया फिर यहां से यहां जो लेते हाफ चक्कर लगाएगा, तो चलते 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 फिर तो कहां पहुंचा, वेस्ट में। क्लियर है, आया समझ में। ऐसे से क्या होता है रे, करंट लगाया क्या, हाँ या ना। तो ऐसे से कौन करता है यार, हाँ हमने पहले बार स्टाइल देखा ये, हाँ स्पेशल टैलेंट है। नील तुम्हारे पहले है 3/4 और है एंटी क्लॉकवाइज। अब हिंदी में मत पूछ देना, तो मैं ही बेहोश हो जाऊं। क्या करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्या करते हैं हमें भी याद नहीं। क्या है, यस सर, 3/4, यस सर, 1 2 3, पास करना नॉर्थ की तरफ। ऊपर जितना लिखा होता है ना उतने राइट एंगल उतने क्रॉस कर जाते हैं, एक राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल, काम खत्म, ठीक है।